जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बहुत ही सीरियस टॉपिक कि निफ्टी 50 के अंदर उतनी ज़्यादा गिरावट नहीं है, बैंक निफ्टी के अंदर भी उतनी ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन आपका शेयर धड़ाम हो जाएगा। आपका शेयर लगातार क्यों गिर रहा है और पिछले 15 दिन में ऐसा क्या चीज़ हुई है जिसकी वजह से लगातार आपके शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर हर कोई पैसा कमाने के लिए आया हुआ है, हर किसी को पैसा कमाना है। बड़ी बड़ी उम्मीद के साथ लोग आते हैं, लेकिन कुछ लोग भटक जाते हैं, कॉल पुट इंट्राडे में घुस जाते हैं। कुछ लॉन्ग टर्म में भी काम करते हैं, उनको भी दिक्कतों का चैलेंज, बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। अभी आप देख रहे होंगे कितनी ज़बरदस्त तेज़ी बनी। एक ने कहा कि मुझे अभी थोड़े दिन पहले एक शेयर के अंदर 60-70 हज़ार रुपये का फ़ायदा हो रहा था। मैं थोड़ा सा रुक गया 15 दिन, वो अब प्रॉफिट आधा हो गया। क्या ये 30,000 भी मेरा प्रॉफिट चला जाएगा? बड़ा सवाल। क्या मैं निकल जाऊं यहाँ से बेच के? जब मुझे 60,000 का प्रॉफिट हो रहा था, मैं क्यों नहीं निकल पा रहा था? देखिए, होता क्या है कि किसी शेयर को कहाँ पर आप खरीद रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। उस शेयर ने कितनी छलांग मारी है पिछले 1 साल में, 2 साल में, उससे बड़ा मतलब होता है, जो कि आप लोग नहीं समझ पा रहे। स्टॉक मार्केट के अंदर जो आपको बड़ा नुकसान दिखाई दे रहा है या फिर बड़ा नुकसान अब आगे होने वाला है, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि कंपनी तो बढ़िया चूज की आपने, लेकिन कंपनी के अंदर जो प्रॉफिट हो रहा है वो कंपनी का मालिक आपको कुछ देने वाला नहीं है। देगा तो आपको शेयर ही। अब शेयर में दो चीजें होती हैं, सस्ते दाम पे खरीदना, महंगे दाम पे खरीदना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो त्यागी ट्रेडिंग टिप्स की बातों को जानना जरूरी है कि ह्यूज क्वांटिटी नहीं मारनी है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ ह्यूज क्वांटिटी मारने की, तो आप कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा खरीद के तो ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा लग जाएगा। देखिए, लगातार आपको हर वीडियोस के अंदर तोते की तरह मैंने एक बात रटवाई कि ह्यूज क्वांटिटी नहीं मारनी है, भर भर के माल नहीं खरीदना है। जब आप पहली किसी शेयर में 20,000 का माल आप लगाने वाले हैं, टोटल 5,000 का आपने लगाया और आपको कोई भी डायरेक्शन दिखाई नहीं दिया, शेयर लगातार गिरता ही जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि गिर रहा है तो गिर जाने दो। कहीं पर भी साइन कुछ नहीं मिल रहा, वो लगातार गिर ही रहा है। आपका पोर्टफोलियो लगातार निगेटिव देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी ह्यूज क्वांटिटी भर भर के मारना है। ये भी नहीं देखना कि वो शेयर अभी थोड़े दिनों पहले 50 का था, उसने ऊपर 400 मारा है, अभी वो सिर्फ 300 पे ही काम कर रहा है। 50 का था तो 150 पे होता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अभी तो 300 पे है। क्या अभी 100 रुपये और गिरने वाला है? बड़ा कंफ्यूजन है। क्या कर सकते हैं बताइए ना। ये तो एक नॉर्मल सी बात हो गई है कि 1 साल के अंदर 10 गुना पैसा हो गया, 5 गुना पैसा हो गया और आपने उसी शेयर को खरीद लिया। ये तो नॉर्मल सी बात होगी ना। लेकिन अब देखिए, अब भुगतिए इस सारी चीजों को कि कहीं पर भी कोई शेयर खरीदा जाता है क्या? आराम से खरीदा जाता है। तेजी में खरीदना होता है क्या? अब माहौल बनने वाला है खरीदने का। जी, वो तो पहले ही मैं खत्म हो चुका हूं, तो आपने खरीदा है ना महंगा। आपने पैसा बचा के गिरावट के लिए रखा नहीं। और मैंने हमेशा आपसे बताया कि गिरावट की तैयारी कीजिए। तो सबसे बड़ा जो मेजर रीजन है मार्केट के अंदर भयंकर गिरावट का या बड़ी गिरावट का आपके शेयर में, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि निफ्टी 50 गिरेगी ना मेरे भाई। निफ्टी 50 को देख के आपको ना तो कोई पोजीशन लेनी है और ना ही किसी तरह की कोई शेयर बेचना है। निफ्टी 50 के अंदर 50 कंपनियां हैं, वो काफ़ी मजबूत हैं, वो ऑलरेडी मल्टीबैगर रिटर्न दे चुकी हैं। थोड़ी बहुत गिरावट होगी, फिर उनके अंदर तेजी बन जाएगी। और 50% का वेटेज तो केवल 10 कंपनियों का ही है, तो वहां से तो आपको कोई क्लू मिलने वाला नहीं है कि आपका शेयर भागने वाला है कि नहीं भागने वाला है। समझ में बात आई? उसको देख के आप कोई पोजीशन नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि आरबीएनएल तो 15-20 रुपए का शेयर था। पिछले 2-2.5 साल के अंदर उसने 2 साल में 15 रुपए से 600 रुपए मार दिया। तो उसके हिसाब से कैसे आप कैलकुलेशन करोगे? नहीं कर पाओगे। समझ में आता ही है कि इतना गिरेगा तो मेरा शेयर भी 10% या 5% गिरेगा, नहीं, ज्यादा भी गिर सकता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा कारण आपको समझ में आ जाना चाहिए कि थोड़े दिन पहले ये सारे शेयर या फिर 2021-22 के अंदर, 23 के अंदर बड़ा सस्ते दाम पर थे। सस्ते दाम पर थे उससे पहले 2021-22 में। उसके बाद लगातार 2023-24 तक लगातार तेजी तेजी बनी।
और अब देखिए 2024 के लास्ट अक्टूबर से गिरावट शुरू हो गई है और वो गिरावट लगातार रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसमें एफआईज ने कभी पहले सस्ते दाम पर शेयर खरीदे थे, आज की डेट में वो बेच रहा है। और आपको ये भी मालूम नहीं कि जो यहाँ पर बेच रहा है वो महंगा करके ही बेच रहा है, क्योंकि उसने तो बड़े सस्ते दाम पे खरीदा था, उसके लिए तो आज भी वो महंगा है, लेकिन आपके लिए तो थोड़ी सी गिरावट ही सस्ती हो जाती है। और उनको मालूम है कि किस तरीके से सस्ता करना होता है। आप खुद बताइए, कोई एक 30 रुपए का शेयर है, 300 उसने मारा, ठीक है, 30 रुपए का शेयर अगर 60 रुपए होता है, 90 रुपए ही होता तब भी ठीक था, क्या गलत दिक्कत है बताइए ना। 10 साल में डबल होता है एलआईसी के अंदर पैसा, एफडी के अंदर, अगर वो 90 रुपए था तब भी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। समझ बात आ रही है। लेकिन कहां तक पहुंच गया, ऊपर तक पहुंच गया, 300 तक। उसको बेचना तो 90 रुपए से ऊपर ही है, 90 रुपए में फायदा है उसको। 30 रुपए 40 50 रुपए पे खरीदा उसने, उसका 150 बिक जाए तो ठीक है, लेकिन अभी तो 300 पे काम कर रहा है शेयर, 400 से गिर के 300 पे काम कर रहा है, या फिर 300 से 200 पे काम कर रहा है, अभी भी गिरावट उसके अंदर हो सकती है। इन सारी चीजों को कोई समझने के लिए तैयार नहीं, बस आंख बंद करके खरीदना है। नहीं देखना है आपको कि 2 साल पहले शेयर कितना था, पिटाई होगी आपकी, कोई नहीं रोक सकता आपको। जाइए, आपने महंगा खरीदा है तो भुगतना ही पड़ेगा आपको। सस्ते दाम तक आप पहुंच सकते हो थोड़ा थोड़ा खरीद के, और मैं कई बार आपको बता चुका हूं, लेकिन बात मानने के लिए तैयार नहीं है। स्टॉक मार्केट के अंदर जल्दीबाजी बिल्कुल मत कीजिए। 2 तरीके हैं, या तो आप थोड़ा थोड़ा खरीदिए, या फिर गिरावट का वेट करें। आप अच्छी खासी गिरावट हो, किसी के कहने से, किसी की न्यूज़ देख के मत काम कीजिए। अभी Q3 के रिजल्ट्स आ रहे हैं, थोड़े से रिजल्ट अच्छे आएंगे, नहीं देख रहे कि वो शेयर पहले से ऑलरेडी इतना भागा हुआ है। और यही गलती Q3 के रिजल्ट्स के अंदर की कि शेयर मार्केट के अंदर बहुत बड़ी तेजी थी पहले से ही, और आपने किसी कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे देखे, आप कूद के छलांग मार दी, बड़े प्लेयर ने जबरदस्त। देखिए, जब वॉल्यूम कहीं किसी शेयर के अंदर जबरदस्त देखने को मिलेगा तो बड़ा प्लेयर एकदम अपना एकदम हैवी क्वांटिटी के साथ बेच के निकल जाएगा। नहीं तो डेली में उसमें वॉल्यूम ज़्यादा रहता नहीं है, लोग वहाँ पर आ नहीं रहे खरीदने के लिए, तो वो बेच नहीं पाता, थोड़ा थोड़ा करके बेच रहा है, ठीक है। इसलिए कोई ना कोई न्यूज़ लेकर आते हैं ताकि वो एकदम जल्दी से अपना माल बेच के निकल जाए। कहीं पर कोई न्यूज़ दिखाई दे रही है या किसी कंपनी के Q3 के रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो ये भी देखना जरूरी है कि वो शेयर कितना था, नहीं तो आप फंस जाओगे। रिजल्ट अच्छे होने के बावजूद भी आप फंसने वाले हो। पहला पॉइंट समझ में आ गया। चलिए, दूसरा पॉइंट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, क्या कि हम विदेशों से बहुत सामान मंगाते हैं। जी हाँ, मंगाते हैं, उसमें भी सबसे ज़्यादा बिना क्रूड के हमारा काम नहीं चलने वाला। अभी भी आप इलेक्ट्रिक व्हीकल देख रहे हैं आप, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल देखें या सीएनजी से चलने वाली गाड़ियाँ देखें, गैस हम विदेशों से मंगाते हैं, ठीक है। क्रूड अभी थोड़े दिनों पहले कितने का था, 75, 76, 72, कितने का हो गया? अभी अगर आप देखेंगे तो 80 को टच कर दिया। कितने कर दिया? $80, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर इतना ऊपर तक पहुंच जाएगा वो, ठीक है, इतना ऊपर तक पहुंच रहा है, ठीक है, अगर क्रूड के रेट इतने ज़्यादा ऊपर तक पहुंच जाएंगे तो फिर आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। 76 से 79 हो गया, आपके लिए ये छोटा सा मूवमेंट 3-4% या 5-6% की तेजी कुछ नहीं लगेगी आपको। लेकिन जहां पर कारोबार करोड़ों रुपए में हो रहा है, वहां पर आप समझेंगे कि कितना बड़ा हिट होता है 5-6-7% की तेजी का। आपको 5% कुछ नजर नहीं आएगा, लेकिन सरकार को जो इतना पैसा बाहर से देना पड़ेगा, पैसा इतना, आप देखिए क्रूड मंगाना है, महंगा हो गया है, ठीक है। अगर महंगा होगा तो फिर दिक्कत, यहां पर क्रूड का रेट बढ़ जाए, ठीक है, बढ़ जाए चलेगा, लेकिन डॉलर का रेट नहीं बढ़ाना चाहिए, तब भी सही है। $1 में इतना क्रूड आ जाएगा, ठीक है। अभी डॉलर कितने का था? 80 का, कितने का हो गया? 70 का। बहुत बढ़िया बात है, थोड़ा सा क्रूड के रेट बढ़ जाए, डॉलर का घट गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि डॉलर में ही हम क्रूड खरीद रहे हैं, ठीक है। समझ में बात आ रही है। लेकिन अगर इसका भी रेट बढ़ जाए और साथ में डॉलर का भी रेट बढ़ जाए तो फिर क्या होगा? डबल चोट। इसलिए 15 दिन के अंदर मार्केट गिरा है, डबल चोट पड़ गई है। आप समझिए कि महंगाई बढ़ सकती है बहुत ज़्यादा, और जब भी कभी महंगाई की ऐसी बात होती है, क्रूड के, डॉलर के रेट बढ़ने वाली बात होती है, तो उसमें मार्केट के लिए खुशी की चीज़ नहीं रहती है। ये बड़ी दिक्कत वाली बात रहती है कि कारोबार किससे चल रहा है, किस पर चल रहा है कारोबार? डॉलर पे चल रहा है।
ज़्यादातर सामान हम डॉलर में विदेशों से कुछ सामान मंगा रहे हैं। अब कोई एक मान लीजिए हमें कोई एलईडी टीवी बाहर से खरीदना है या फिर सेमीकंडक्टर चिप बाहर से मंगानी है, डॉलर में पेमेंट कर रहे हैं। डॉलर में $1 का कोई सामान मंगाना था हमें थोड़े दिन पहले, वो मिल जाता था हमें 75 का, ठीक है। अब कितने का मिल रहा है? वो 86 का मिल रहा है। चलिए डॉलर की तरफ ही लेकर चलता हूँ आपको। यहाँ पे देख लीजिए 86 तक पहुँच चुका है, ठीक है। कहाँ तक पहुँच चुका है? 86 तक। अब 1 साल का चार्ट पैटर्न इसका आप देखिए घुमा के। 1 साल पहले कितने का होता था ये? 82 का, ठीक है। 82 का होता था 1 साल पहले। 1 मंथ पहले देखिए कितने का होता था? 84 का। आज कितना है? 86 का पहुंच गया। अब यही तो दिक्कत वाली बात है, अभी थोड़े दिन पहले 84 का था, अब 86 का हो गया। ये तो कहेंगे आप 2 ही रुपए तो बढ़ा है, कोई बड़ी बात थोड़ी ना। नहीं, करोड़ों का व्यापार होता है, वहां हिट होता है। समझ बात आ रही है? विदेशों से जो भी हम सामान मंगाते हैं उसमें डॉलर में ज्यादातर पेमेंट हमारा देखने को मिलता है, खासकर क्रूड के भी रेट बढ़ गए और यहाँ पर डॉलर के भी रेट बढ़ गए। डबल झटका एक साथ लगा है। अब समझिए क्या असर पड़ेगा। और कुछ देशों का तो क्या हाल होगा आप समझिए, जैसे कि श्रीलंका हुआ, पाकिस्तान हुआ। समझ रहे नहीं समझ रहे इस चीज को जी? कैसे कम हो सकता है? क्रूड की डिमांड कम होनी चाहिए। वो कब होगी? जब इलेक्ट्रिक व्हीकल ज्यादा हो। जी इलेक्ट्रिक व्हीकल की तो सेल अच्छी खासी हो रही है, तो हाँ ठीक है, अच्छी बात है। देखिए ये एक बढ़िया बात निकल कर यहाँ पर आई है जो मुझे बहुत ही शानदार लगी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, काफ़ी पैसेंजर व्हीकल काफ़ी बिक रहे हैं। इसमें यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ओला निकल कर काम किया है बहुत। देखिए भले ही उसका मार्केट शेयर नीचे गिर गया, लेकिन काम तो कर रहा है ना। जिस तरह से बजाज ऑटो आगे आया, टीवीएस मोटर्स आगे आया है, इसके अलावा टाटा मोटर्स आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा आगे की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है, मारुति भी धीरे धीरे इधर की साइड में आ रही है, ठीक है। तो ज़्यादातर इलेक्ट्रिक व्हीकल पे फोकस किया जा रहा है, साथ में रिन्यूएबल एनर्जी पे जो फोकस किया जा रहा है वो हम झेल सकते हैं। बस इसका एक ही सॉल्यूशन है, इसका तोड़ क्या कि हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। लेकिन हम केवल यही थोड़ी ना मंगाते हैं, हम क्रूड थोड़ी ना विदेशों से मंगाते हैं। हमारा तो बहुत बड़ा व्यापार होता है विदेशों से। इंपोर्ट एक्सपोर्ट इतना ज़्यादा नहीं होता, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है। और किसी भी कंट्री के अंदर इंपोर्ट अगर ज़्यादा हो रहा है तो बड़ा हिट होगा यहाँ पर देखने को। तो इसका जी क्या किया जाए? आप तो देखिए अगर ये रुकेगा तो अच्छी बात है, रुकता नहीं है, नहीं गिरता है, ये नीचे की साइड में पहुंच जाता है, 90 पहुंच जाता है, 100 पहुंच जाता है, तो दुर्दशा आप देखेंगे आने वाले टाइम में मार्केट की क्या हो सकती है जी। क्या इसके बावजूद भी देखिए ये तो लगातार ही बढ़ रहा है। अब ऐसा नहीं कि ये कभी 60 पे भी था, 61 पे भी था, 62 65 पे भी था। उसके हिसाब से हमारा रिजर्व भी धीरे धीरे बढ़ा है, देश भी तरक्की आगे कर रहा है। अब ये कितना भी बढ़ जाए लेकिन हमारा इम्पोर्ट कम हो, हम जितनी ज़्यादा तरक्की करेंगे, इंटरनल हमारे देश की कंपनियां जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगी, जो हम विदेशों से सामान मंगा रहे हैं वो इंडिया के अंदर ही अवेलेबल हो जाए सस्ते दाम पे, तो कोई नहीं, 86 से कहीं पर 100 पे 200 500 पहुंच जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना ज़्यादा हम सामान, देखिए हम बहुत कुछ सामान मंगाते हैं इंडिया के अंदर, बस उसका असर यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो सारी बात समझ में आ गई। क्रूड का बढ़ना, डॉलर का बढ़ना, और साथ ही क्या है कि जो मार्केट के अंदर तेजी बनी है हम किसी ने देखा नहीं है या देखने की हम कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो थोड़े दिन पहले शेयर कितने के थे बस, तो वो करेक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है सारी चीज़ों को, ठीक है। तो 3 बड़े पॉइंट हैं जो कि आपकी समझ में आ जाने चाहिए। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।